खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुनाते हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ना ही कोई वैक्सीनेशन उन्होंने डेवलप किया है। अगर जो मैंने अध्ययन किया है उसके मुताबिक WHO ये कहता है कि अगर वैक्सीन भी इसका डेवलप किया जाएगा तो उसका भी लगभग 1 साल लग सकता है। तो अभी की परिस्थिति में, क्योंकि चाइना में ये भयावह है, दुनिया के कई मुल्कों में, चाहे ईरान है, साउथ कोरिया है, आपका इटली है, जिनमें इसका प्रकोप खूब फैला है, बाकी भी कंट्रीज़ में ये वायरस फैला है, कैजुअल्टीज़ भी हुई है और कैजुअल्टीज़ आज तक हो रही है। भारत में भी हमने आंकड़े मंगाए हैं। जिस तरह हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें अब तक, जब से इस कोरोना वायरस का प्रकोप की सूचना हमको मिली है, करीब 168 जो फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, उनमें करीब 26,000 हो गया। 26,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग राजस्थान की मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के द्वारा एयरपोर्ट पे की गई है और उसमें करीब 104 सैंपल्स हमने उनके लिए हैं जिनकी टेस्टिंग कराई गई और वो सारे के सारे नेगेटिव आई है। ये काम बदस्तूर अभी भी जारी है। अब इसमें चाइना से जो हमारे, क्योंकि निःशुल्क दवा योजना बड़े पैमाने पर राजस्थान में हम लोग चला रहे हैं, अभी 58 ऐसी दवाइयाँ जो निःशुल्क दवा योजना के दायरे में है और जिनके सॉल्ट्स वो चाइना से आते हैं हमारे यहाँ। तो अब ये इनकी शॉर्टेज हो सकती है आने वाले टाइम में। उसके लिए कोई आदमी इस सिचुएशन का बेजा फ़ायदा नहीं उठा पाए। आज ही जिला कलेक्टर्स को डायरेक्शंस जारी किए गए हैं कि वो जो 1955 का रूल है और 2013 का रूल है, उनके तहत ऐसे लोग जो इस सिचुएशन का बेजा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके खिलाफ इन दोनों एक्ट्स के आधार पर कार्रवाई करने की बात की गई है। अब सवाल क्या है सावधानी रखने का, उसके लिए भी बाकायदा हमारा IEC डिपार्टमेंट है, विज्ञापन जारी कर रहे हैं, होर्डिंग्स डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारा जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है या इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उनके माध्यम से। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, क्योंकि ये लोग ट्रैवल करके आए हैं बाई रोड, इनकी स्क्रीनिंग का काम बेसिकली दिल्ली में होना चाहिए था। ये जो 23 टूरिस्ट आए हैं, इनकी संख्या 23 है, उनमें से 2 तो पॉजिटिव आ गए, 21 वापस चले गए आगरा के रूट से। वो 21 दिल्ली में है, भारत सरकार की निगरानी में है। बाकी ये जो 2 है जिनके बारे में मैंने आपको बताई दिया, ये जहाँ पर जिन जिन स्पॉट्स से गुजरे हैं, जिन होटल्स में ये रुके हैं, वहाँ जिन जिन लोगों के संपर्क में आए हैं, उन सब लोगों की स्क्रीनिंग का काम हमारी डिपार्टमेंट ने किया है। उसके फिगर्स भी क्योंकि हमारे पास आ गए हैं और जितने सैंपल्स, करीब 93 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं टोटल राजस्थान से, उनमें से कुछ सैंपल्स हमारे पास यहाँ आ गए हैं जयपुर में जिनकी जांच हो गई है और कुछ सैंपल्स ऑन द वे हैं। तो जब पूरा पिक्चर आ जाएगा कि उनमें क्या स्थिति रही है, रिजल्ट क्या रहा टेस्टिंग का, उसके बारे में उसके बाद हम बता पाएंगे। तो कुल मिला के स्थिति नियंत्रण में है। पूरी सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है और भारत सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसकी अक्सर से राजस्थान में पालना हो रही है। और आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें भी भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के जो प्रयास हैं उनकी तारीफ़ की है कि राजस्थान में बहुत अलर्ट तरीके से पूरा महकमा इस भयावह बीमारी या भयावह जो वायरस है इसकी रोकथाम के लिए या इसके प्रिवेंशन पे पूरा मुस्तैद है डिपार्टमेंट। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। जी, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मीडिया ब्रीफिंग यहां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है।
तो कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने बताया कि कितनी फ्लाइट्स को स्क्रीनिंग पर लिया गया, उनसे कितने पैसेंजर उतरे। लगभग ये आंकड़ा 26,000 के करीब जिनको स्क्रीन किया गया, उनमें से 140 के करीब के सैंपल लिए गए, लेकिन 2 पॉजिटिव आए और उसके बाद से पूरा चिकित्सा महकमा, सरकार अलर्ट मोड पर है। यानी कि कोरोना से निपटने के लिए राजस्थान सरकार पूरे तरीके से कोशिश कर रही है और जो सेंटर यानी कि केंद्र की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए इसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।